धार्मिक व्यक्ति हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई इसी परिवार ने लड़ी है। तो हम हमारे साथ खुद पीयूष राय जी हैं, पुत्र हैं, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। ये बड़ी लड़ाई आप लोगों की थी, लेकिन जिस तरह से अब मृत्यु हो गई है, किस तरह से इस चीज को देखिए? देखिए, लड़ाई बिल्कुल बड़ी थी और बिना मेरे क्षेत्रवासियों के सहयोग के या गाजीपुर वासियों के सहयोग के या जो व्यक्ति इस आतताई से पीड़ित थे उनके साथ और सहयोग के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। और निश्चित तौर से ये लड़ाई 19 साल हुए और मैंने जैसे कहता हूँ कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन जो गूंज होगी, मेरी माताजी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जो गूंज होगी उसकी वो बहुत दूर तक जाएगी। और आज उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं। और इसीलिए मेरी माताजी मेरे साथ आज सुबह बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी गई। हम लोगों ने दर्शन किया, बाबा का आशीर्वाद लिया और उनका हमारे जो भी संघर्ष और बलिदान थे उसके एवज में जो उन्होंने आज हमें फलस्वरूप आशीर्वाद दिया है, सहर्ष स्वीकार किया और उसके लिए हम उनके बहुत बड़े आभारी भी हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसे भी मैं ऐसे देखता हूँ कि रमजान के इस पवित्र महीने में ये फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह भी ये मानता है कि ऐसे आतिताइयों का कोई जात धर्म नहीं होता है। क्या लगता है, इतनी लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, जब शुरुआती दौर था किस तरह से आप लोगों ने दबाव झेला, क्योंकि जो एक खौफ था, अब किस तरह से इन चीज़ों से आप लोग उभरे? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई, कहीं ना कहीं जब मेरे पिताजी ने इनके अपने वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया तो इनको ये बात हजम नहीं हुई। और 2002 में जब इनको परास्त कर दिया हमारे पिताजी ने, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि आने वाले समय में ये व्यक्ति इनको घातक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका सीधा रास्ता है इसको हटाने का, जिसके फलस्वरूप इन्होंने 29 नवंबर 2005 को हमारे पिताजी की हत्या भी कराई। और हत्या का नतीजा ये रहा कि उस समय जो जन आक्रोश निकला उसी ने हमें एक मजबूत इरादा दिया, हमें और हमारे माताजी को। और उस समय में जो भी परिवार पीड़ित थे वो लोग सभी लोगों ने एक आस लगाई कि कैसे मेरे माताजी इन सबों के खिलाफ लड़ेंगे। और मेरा माताजी हमेशा मुझसे कहती थी, मेरी उम्र उस समय 17-18 साल थी, कि न्याय के प्रक्रिया में हमें सतत प्रयास करते रहना है। न्यायपालिका ज़रूर एक न एक दिन हमें हमारे विश्वास को कायम करेगी, लेकिन अगर कहीं इस चीज़ पे भगवान की जो आखिरी मोहर लगेगी वही हम लोगों का असली न्याय होगा। और आज भगवान की मोहर लग गई है, न्याय मिल गया। सरकारों की जो भूमिका रही उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चूंकि न्याय मिला, जेल में भी थे वो, लेकिन जो सरकारों की भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में देखिए, कहीं ना कहीं ये परिश्रम मिला है पूर्ववर्ती सरकारों से 2017 से पहले, तभी ये चीज़ें, ये गुंडे इतने बड़े माफिया बन पाए, चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार अंसारी हो। और वो बदलाव हम लोगों को 2017 के बाद से देखने को मिली है, क्योंकि जब से पूजनीय महाराज जी के कमान में उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जीरो टॉलरेंस की नीति जो पूजनीय महाराज जी के सरकार में हमें देखने को मिली है, इन अपराधियों पर जो भी शिकंजा कसा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो तुष्टीकरण के अपोजिट संतुष्टीकरण की जो राजनीति रही है, हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की, आज उसी का नतीजा है कि भगवान भी उनको अपने एक द्वारपाल के रूप में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को बाबा काशी विश्वनाथ एक द्वारपाल के रूप में अपने यहाँ बैठाए और आज इसका नतीजा अपने दरबार से बाबा ने भेजा है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है अभी भी ट्वीट करके सवाल उठा रही है कि जो ये मौत हुई है इसके पीछे साजिश है, ऐसी बातें कही जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, आरजेडी के जैसी पार्टियां, ये तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमेशा इसको परिचय दिया है, तभी इतना बड़ा माफिया बना। और मैं ये मानता हूं कि मैं जहां तक जानता हूं पूजनीय महाराज मैं लौटूं आपके पास। पीयूष राय सीधा तत्कालीन सरकारों के ऊपर आरोप लगा रहे कि उनको आश्रय